ना सास बुरी थी, ना बहू बुरी है, मुझे तो मेरे कर्मों का फल मिला है। एक बार की बात है, लाजवंती नाम महिला की शादी होने के बाद जब वह अपने ससुराल आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी सास की आंखें बहुत कमज़ोर है। समय बीतता गया और उस सास को अब आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो वह लाजवंती सास के लिए कुछ भी काम करती तो अपने हाथों से नहीं पैरों से करती थी। उसका मानना था कि सास को तो दिखाई नहीं देता है तो उन्हें क्या पता चलेगा कि मैंने हाथ से किया है या पैरों से काम किया है। तो बहू लाजवंती अपने सास को अगर कुछ भी देना होता तो हाथों से नहीं पैरों से उठा कर देती थी। जब सास स्नान करने जाती तो वह अपनी बहू से मदद लेती और बहू से कहती थी कि पीठ रगड़ दिया करे, और बहू अपनी घमंड में सास की पीठ को हाथों की जगह पैरों से रगड़ती थी। और इसकी सास को पता भी नहीं चलता था कि उसकी बहू उस तरह से व्यवहार कर रही है। समय बीतता गया और उसकी सास का निधन हो गया। फिर एक समय ऐसा आया कि जब वही लाजवंती सास बन गई, लेकिन इसकी बहू व्यवहार की बहुत अच्छी थी। वह हमेशा अपने सास की सेवा किया करती थी। लाजवंती सोचती थी कि उसने तो अपने सास के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, तो उसको इतनी अच्छी बहू कहाँ से मिल गई। लाजवंती की बहू जी जान लगाकर हमेशा अपनी सास की सेवा करती थी। अब लाजवंती भी बूढ़ी हो गई थी। अब वह भी कमज़ोर हो गई थी। उसको भी आंखों से दिख नहीं रहा था। अब लाजवंती की आंखें भी बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसको भी अपने कामों के लिए किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन लाजवंती सोचती थी कि उसकी बहू उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेगी, क्योंकि वह बहुत अच्छी है। तो एक बार जब लाजवंती स्नान करने जा रही थी तो वह अपनी बहू से कह देती है कि उसे स्नान करने में मदद करे। जब लाजवंती की बहू अपनी सास के पीठ को रगड़ने जाती है तो उसके हाथ काम नहीं करते हैं। वहाँ उसकी हाथों की जगह उसके पैर उठ जाते हैं। बहुत कोशिश करती है कि अपने हाथों से मदद करे, लेकिन उससे नहीं होता है। तो वो अपने सास से कह देती है, माँ जी, यह मुझसे नहीं होगा। सास यह बात सुनकर चौंक जाती है कि पहली बार बहू ने काम करने के लिए मना किया है। सास बहू से पूछ लेती है, क्या बात है बेटा, क्या हुआ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो बहू इस बात पर उत्तर देती है, माँ जी आप बुरा मत मानिए, मैंने तो अपने हाथों से आपको मदद करना चाहा। मैंने सोचा कि हाथों से आपका पीठ रगड़ा जाए, लेकिन मेरे हाथ उस समय नहीं उठ रहे हैं। पता नहीं हाथों की जगह मेरे पैर क्यों उठ रहे हैं, और यह पाप मेरे से नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको मना कर दिया। यह बात सुनकर सास लाजवंती रोने लगी। बहू ने सोचा शायद सास को उसकी बात बुरी लग गई, तो उसने अपने सास से क्षमा मांगने लगी। सास ने कहा, नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह तो मैं अपने पापों का सज़ा भुगत रही हूँ। जब मैं बहू थी तो मैंने अपनी सास का अंधी होने का फ़ायदा उठाकर उनका हर काम हाथों की बजाय पैरों से किया था। मुझे यह भी याद है कि मैंने उन्हें स्नान के समय अपने पैरों से उनका पीठ रगड़ा था। मैंने यह सोचा था कि उन्हें क्या पता चलेगा, लेकिन यह तो मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। ना मेरी सास बुरी थी, ना मेरी बहू बुरी है, मुझे तो मेरे बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्ता चाहे सास बहू का हो या कोई और हो, रिश्ता बुरा नहीं होता है। रिश्ते में जैसे हम बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, हम अगर किसी को परेशान करते हैं, किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो आने वाले समय में हमें भी वो बुरा वक्त देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।